विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એનો પાઠ છઠ્ઠો એને શીખીશું। પાઠ 6 છે માનવજી ફોજદાર। એનો પ્રકાર છે એકાંકી। તો પાઠ 6 માનવજી ફોજદાર પ્રકાર એકાંકી। नाटक रूपी पाठ से पात्र एम आपेला छे मानवजी, शिवाजी, तानाजी। तो मानवजी कौन है? तो इस एकांकी में एक छोटा सा बालक बताया है। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के महाराजा है। और तानाजी एक शिवाजी की सेना के सेनानायक बताए गए हैं। दूसरा, इस पाठ में दो दृश्य है। पहला दृश्य है उसमें स्थान बताया है शिवाजी का शयन कक्ष, यानी शिवाजी कहाँ सोते थे वह कक्ष शयन कक्ष से कहते हैं सोने का कमरा, यानी कि शयन कक्ष। आप अपनी किताब निकालेंगे और पाठ 6 देखें और उसे पढ़ना। मैं आपको पढ़कर समझा रही हूँ। तो पहला दृश्य यानी चित्र कहाँ का है? तो स्थान शिवाजी के शयन कक्ष के कमरे का है। कक्ष यानी कमरा। तो पहला जो दृश्य है मालवजी। तो मालवजी इस एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, कर्तव्य पालन और उसकी मातृप्रेम साथ में की कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। फिर है कि छत्रपति शिवाजी तो मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, राष्ट्रप्रेम उजागर किया गया है। तीसरा पात्र है तानाजी। तो तानाजी शिवाजी के सेनानायक की स्वामी भक्ति को प्रस्तुत किया गया है। तीनों की अलग अलग जो कर्तव्य भावना, मातृ प्रेम, प्रतिज्ञा पालन, यह मालवजी में कुछ कर भरी थी। शिवाजी एक उदार और राष्ट्रप्रेम थे, उसे उजागर किया गया है। और तानाजी शिवाजी के सेनानायक और उनकी स्वामी भक्ति प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर जो प्रथम दृश्य है शयन कक्ष। तो जब शिवाजी सोए हैं उस समय उसके कमरे में एक छोटा सा बालक आता है। उसके हाथ में एक तलवार है। वह तलवार लेकर उसकी हत्या करना चाहता है। तो शिवाजी सुसज्जित पलंग पर लेटे थे, सो रहे थे। सामने दीवार पर एक चित्र लटक रहा था। वह चित्र था भवानी का। और एक किशोर यानी कि मालवजी छोटा सा बालक उस कमरे में हाथ में तलवार लेकर शिवाजी की हत्या करने के लिए आता है। तत्पर हो जाता है, यानी कि तैयार होता है। शिवाजी भयानक यानी कि नींद में थे। उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न आते आते उनकी आंखें खुल जाती है और आंखें मलते हुए वह उठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है पर पीछे से
तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से उस बालक की ओर देखते हैं और उसे पूछते हैं कि आप कौन हो? वत्स, वत्स यानी बालक, कि आप कौन हो? तब उसने निर्भीता पूर्वक कहा कि मैं मालव जी हूँ, मेरा नाम मालव जी है। तो जो वह उसकी हत्या, शिवाजी की हत्या करने के लिए आया था, इसलिए शिवाजी ने पूछा कि आप मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? शिवाजी ने कई शंकाएं भी बताई कि आप मेरी अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन सी शंकाएं व्यक्त की। मालव जी को कहा कि मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के आप मालिक बनना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रति दब्बा लगाया है? तो इनमें से शिवाजी ने यह शंकाएं व्यक्त की। मालव जी ने कहा नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो बताया कि मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि हत्या के लिए वह तैयार होता है। उसने बताया कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उन्होंने गंवाए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तो मालव जी के पिता को मरे हुए कितने वर्ष हुए? तो 2 वर्ष हुए। वह शिवाजी के सेना के सिपाही थे, देश के लिए, राज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया था, जान न्यौछावर की थी और उनकी मृत्यु हुई थी। आज उनको मरे हुए कितने वर्ष हुए थे? तो उनको मरे हुए 2 वर्ष हुए थे। इस समय घर में मैं और मेरी माँ 2 ही प्राणी हैं, यानी कि हम दोनों ही रहते हैं। आज 3 महीनों से हमें खाने के लिए पेट भर अन्न भी मिलना दुर्भर हो गया है। दुर्भर हो जाना, मुश्किल होना कि कठिन होना, मुश्किल होना कि खाने के लिए हम तरस रहे हैं। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। सैनिक ने आकर उसे लालच दी, कहा कि यदि आप शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो इस लालच में आकर मालव जी शिवाजी की हत्या करना चाहता था। तो शिवाजी की हत्या करना क्यों चाहता था? क्योंकि उसके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे और अपने देश के लिए अपने प्राण गंवाए थे। उनको मरे हुए 2 साल हो गए थे। मालव जी और उनकी माँ घर में 2 ही रहते थे। 3 महीनों से उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसे सोच रहा था। ऐसे सोच में फिर एक आदमी वहां पर आया और उसने कहा कि यदि आप शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इस धन की लालच में आकर मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था। तो आप अपने प्रश्न में जवाब याद रखना मुझे। मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन कौन से 2 कारण
बताए, या मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है। तो कौन से दो कारण? यह दो कारण है, एक तो धन की लालच, एक व्यक्ति ने दी धन की लालच में आकर, फिर उसके पिताजी वहां पर सिपाही के रूप में राज्य में थे, वे मर गए थे और परिवार का भरण पोषण करना वह राजा का ही कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं बजाया, फर्ज नहीं बजाई, इसलिए वह मारने के लिए तैयार हुए। तो ऐसे मालव जी वह मातृभक्त था, कर्तव्य पालन, प्रतिज्ञा पालन, निर्भयता भाव, कर्तव्य भावना, मातृ प्रेम प्रस्तुत उसमें उजागर था। तो देश के लिए वह भी कुछ कर सकता था। तो शिवाजी ने कहा, इतना कष्ट होने पर भी आप मेरे पास क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, क्योंकि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए, तो उसके परिवार के पालन पोषण की, भरण पोषण की जिम्मेदारी, चिंता आपकी ही है, आपका ही कर्तव्य था। आपके पास आने की मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपके पास नहीं आता, फिर भी आपकी जिम्मेदारी जो है कि जिस वीर सैनिक ने आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए अपने प्राण गंवाए, तो प्राण गंवाना, जान देना, प्राण न्यौछावर करना, तो उसके परिवार की चिंता आपको ही रखनी है, मुझे आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मृत्यु दंड यानी कि मारने के लिए मालव जी तैयार हुआ। तो शिवाजी ने पूछा, इसलिए आपको क्या सजा मिलेगी, यह पता है? तब उसने कहा, हाँ, मृत्यु दंड पद से। तो मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्यु दंड से पहले उन्होंने अपनी पूजनीय माता के दर्शन की भीख मांगी कि मैं पहले अपनी माँ को मिलकर आओ, फिर आप मुझे जो सजा दोगे वह सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। शिवाजी, यदि दर्शन करके तुम वापस नहीं आए तो मालव जी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन की करके अवश्य जल्दी ही लौट आऊंगा। मालव जी जाने के बाद शिवाजी और तानाजी आपस में बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। शिवाजी कहते हैं कि इस बालक में वीरता कुट-कुट कर भरी है, तो साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है, यानी कि मातृ भक्ति उसमें, मातृ प्रेम उसमें भरा हुआ था, तो मातृ भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी कहते, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध होना यानी उम्मीद होना। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, तुम जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी ने कहा, नहीं। शिवाजी ने कहा, मैं उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। इसलिए तो पाठ का शीर्षक है मालव जी फौजदार। आप उसे और कौन सा शीर्षक देना चाहते हैं? मालव जी फौजदार, इस एकांकी को आप कौन सा शीर्षक
देना चाहोगे। तो शिवाजी की क्षमाशीलता यहाँ पर बताई गई है। तो उन्होंने तानाजी को कहा कि मैं इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा और अपनी सेना में उसे सेनानायक बनाऊंगा। मैं ऐसा वीर बालक ही अपनी देश के लिए पीछे नहीं हटेगा। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में बहुत सी शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो शिवाजी तानाजी से आभार मानते हैं क्योंकि तानाजी ने उसकी जान बचाई थी। जब मालवजी उसे मारने के लिए कमरे में आया तो उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाई। तो शिवाजी को मृत्युदंड से मुक्ति शिवाजी ने दी, अपनी सेना में भर्ती करा, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था, वह निडर था, उसमें वीरता उठकर भरी थी और मातृभूमि की सेवा में ये बालक कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, ऐसा शिवाजी को लग रहा था। इसलिए तानाजी ने कहा कि घातक के साथ इतनी दया धन्य है कि आपको मारने के लिए आया, फिर भी आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, दया की, उसे छोड़ दिया, मृत्युदंड से उसे क्षमा दे दी। तो क्षमाशीलता, शिवाजी की क्षमाशीलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये उनका दूसरा इस एकांकी का शीर्षक बनेगा, शिवाजी की क्षमाशीलता। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी ने कहा, शिवाजी को कहते हैं, मैं आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। स्वामी, सेवा, दास, ये विरोधी शब्द है। शिवाजी ने कहा, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। तानाजी का प्रस्थान यानी कि तानाजी जायचे। और इस तरह इस पाठ में पहला दृश्य यहाँ पर पूर्ण होता है। आप जरूर पाठ को पढ़िए, मैं पाठ पढ़कर आपको सुना रही हूँ। देखिए कि मालवजी फौजदार, प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है सातवीं कि मराठा साम्राज्य के मालिक महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, राष्ट्र प्रेम उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। पहला दृश्य है स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी पलंग पर सो रहे हैं। तो सुसज्जित, सजा हुआ, राजा महाराजाओं के तो पलंग सजे हुए होते हैं, तो ऐसा सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। तो शिवाजी जिस कमरे में सो रहे हैं वहां दीवार पर कौन सा चित्र लटक रहा है? तो भवानी का चित्र लटक रहा है। ये याद जरूर रखना कि दीवार
शिवाजी के शयन कक्ष में दीवार पर कौन सा चित्र लटक रहा है? तो भवानी का। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए, खुली तलवार, नंगी तलवार, खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तो हत्या करना, मार डालना मुहावरा है वह पर। हत्या करना, मार डालना। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ जाते हैं। स्वप्न यानी ख्वाब। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी ने कहा आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बालक। बालक ने कहा वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी ने गंभीर स्वर में, मालव जी, तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या सजा, क्या दंड भुगतना होगा? तो अपराध यानी गुनाह। किस गुनाह के लिए आपको क्या दंड भुगतना होगा? मालव जी ने निर्भीकतापूर्वक कहा मृत्यु। शिवाजी ने कहा मृत्यु पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी ने कहा वह क्या? शिवाजी ने कहा तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है, यानी कि आपकी बात और आपके वर्तन से, व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तो सत्यवादी, सच बोलने वाला, उसे सत्यवादी कहते हैं। शब्द समूह के लिए ये शब्द जरूर याद रखना। तो सत्यवादी किसे कहते हैं? सच बोलने वाला। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी ने कहा जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो यहाँ पर शिवाजी शंकाएं व्यक्त करते हैं। यह बताया है कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त करते हैं। शिवाजी कहते हैं युवक, मुझे मारकर क्या आप मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मालव जी ने कहा नहीं। शिवाजी ने कहा क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालव जी ने कहा महाराज यह सब कुछ नहीं, इनमें से कुछ भी शंकाएं नहीं है। तो क्या बात है? शिवाजी ने कहा तो क्या बात है? मालव जी ने कहा यदि आप पूछते हो तो बताता हूँ। सुनिए, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो प्राण न्योछावर करना, जान देना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तो मालव जी के पिता को मरे हुए कितने वर्ष हुए थे? 2 वर्ष। इसे भी विकल्पों में याद रखना। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सह सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे 2 मारने के लिए 2 कारण बताए। दूसरा कारण है कि
ऐसे सोच रहे थे, उस समय एक व्यक्ति आया और उसने मालव जी को कहा कि यदि तुम इनकी हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या कर देना चाहता था। तो क्यों मालव जी इसकी हत्या कर देना चाहता था? तो धन के लालच में आकर वह उनकी हत्या कर देना चाहता था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना, उठ जाना, जाग जाना। चलो यहाँ तक हम पढ़ाई करते हैं। आगे अब अगले पीरियड में देखेंगे। आप इस पाठ को जरूर पढ़ना और होमवर्क में आपको शब्दों के और मुहावरे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दो। बाय।